हाय, मैं मिथिलेश सौरी मोटिवेशन क्लास में आपका स्वागत करते हुए आज का जो टॉपिक है आपके लिए है और बहुत खास टॉपिक है मेरे दोस्त। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। याद रखिए, हमारा सोच ही छोटा हो जाता है। कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। और हम जो नॉलेज बनाते हैं, जो हम काम करते हैं, वही हमारा जो है आगे चल के नॉलेज बनता है। तो आप याद रखिए, 2 साथ फूल खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है, एक 100 पर पड़ा है, एक सेहरा गुथा हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि हम एक ही माँ बाप के औलाद है तो सबका किस्मत एक जैसा है। ऐसा नहीं, जिसने जैसा कर्म किया उस तरह का ही स्टेज उसको मिलेगा। अगर हम सिंगिंग का काम करते हैं तो हम डांस करने का स्टेज नहीं मिलेगा। अगर हम डांस का ट्रेनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम सिंगिंग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम में कोई काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरे को हमको नकल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, सबके पास एक एक टैलेंटेड है और सबके पास एक एक जो है गुणवत्ता होती है, एक क्वालिटी होती है। हर इंसान के पास एक क्वालिटी होती है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी आदमी छोटा नहीं होता। सब अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक मोची होता है, जिससे आपको जूता पॉलिश करना है, अगर चलते चलते कहीं जा रहे हो, जूता टूट जाता है या चप्पल टूट जाती है, तो नंगे पांव कैसे जाओगे? तो वहां पर देखिए कि आप काफी अच्छे पर्सनालिटी में जा रहे हो, काफी अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन आपका रास्ते में जाते जाते नया ही जूता या चप्पल टूट जाता है, तो वहां पर मोची का इम्पोर्टेंट कितना हो जाता है? सोचिए, आपने कभी सोचा होगा कि एक मोची का इम्पोर्टेंट वहां पर कितना हो जाता है? तो कहने का मतलब कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो उस मोची को भी आप रेस्पेक्ट से बात करने का, ताकि आपका पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने वाला मोची है। अगर वो जूता आपको इन मौके पर सही नहीं किया होता तो आपको उस पार्टी में शर्मिंदगी आपको महसूस करना पड़ता था। हम लग्जरी कार में घर से निकलते हैं, आगे चलते चलते गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और जब हमको टायर पंचर वाले के पास जाकर के एक ओनली 20 रुपीज 50 रुपीज में वो हवा भर के आपको पंचर लगाता है, तो आपके इज्जत में 4 चांद लगा देता है आपको। तो कहने का मतलब है, ऊपर वाले जो भी बनाया है, अभी जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ये नहीं अपने अंदर फीलिंग लाना चाहिए कि हम ये काम छोटा है, हम नहीं करेंगे, ये हम कैसे कर सकते हैं, हम बड़े बाप का बेटे हैं, हम इसका कोई जरूर नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है। ऐसा हमारा सोच जो है हमको नीचे की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह से आपको मैं इस मोटिवेशन क्लास के थ्रू बताना चाहूंगा कि आप कर्म करिए। आप कर्म के हिसाब से ही आपको डिसाइड किया जाता है कि आप किस वर्ग में आते हो। जैसे हिंदू समाज में भी लिया जाए तो जब अर्थ पे, ये पृथ्वी पर जब भूचाल आया था, विस्फोट हुआ था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब जल बने थे, तो मेरे दोस्त कीड़े मकोड़े ही पैदा हुए थे। फिर जीव जंतु से मनुष्य, वन मनुष्य पैदा हुए थे, जिसको चिंपैंजी बोलते हैं। कुछ वन मनुष्य से हम लोग का पैदाइश हुआ। तो कहने का मतलब कि जैसा हम कर्म करने लगे तो 4 वर्गों में बांट दिया गया। एक जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। उसी तरह से आपके भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कोई ऑपरेटर रहता, कोई सुपरवाइजर रहता, कोई स्वीपर रहता, तो कोई पैकिंग सेक्शन देखता, कोई मार्केटिंग सेक्शन देखता। तो हम एक दूसरे से अगर
मिलजुल के काम नहीं करेंगे। उसी तरह 4 वर्ण जो बनाए गए, जैसे ब्राह्मण है उसका काम है शिक्षा देना और दूसरे को अच्छा रास्ते पर दिखाना, पंडित उसको बोलते हैं, और धर्म के मार्ग पर ले जाना। वही क्षत्रिय जी बनाया गया कि एक दूसरे की रक्षा करना, किसी के इज्जत पर आँच आता है तो वहां पे जाके उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का काम था। और वैश्य का काम था जो कि बिजनेस करना, पैसे कमाना, एक दूसरे को जरूरत को पूरा करना वैश्य लोगों का काम था, व्यापारी लोग बोलते हैं। और वहीं पर जैसे क्षुद्र का काम था, जैसे पहले लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ करता था तो लोग जो है किसी को डिलीवरी होता था तो लेडीज को उसका साफ सफाई करना, बच्चे लैट्रिन करते तो उसको फेंकना। आज तो काफी मॉडर्न एज हो गया है, हर चीज डेवलप हो गया है, ड्रेनेज आ गया है, घरों में बिजली आ गई है। पहले कुएं होते थे तो वहां पे क्षुद्र वर्ग के जो छोटे लोग थे उनको पानी भरने का काम दिया जाता था, घर घर में पानी पकड़ के देते थे। आज के कई साल पहले जाओगे, 40 साल 50 साल पीछे जाओगे, तो कहने का मतलब कि जिसकी जो एबिलिटी थी उसके हिसाब से काम दिया गया और सब लोगों ने कोऑपरेट होकर काम किया। किसी ने धोबी का काम किया, कपड़ा धोया घर घर, उसकी रोजी रोटी। किसी ने बढ़ई का कारपेंटर का काम किया, किसी ने ब्लैक स्मिथ का काम किया, किसी ने गाय भैंस रह करके ग्वाला का काम किया, घर घर लोगों को दूध पहुंचाया। तो क्या इसलिए वर्ग बात आ गया? तो कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी छोटा नहीं होता। सब ने अगर सब आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर सब एक दूसरे को हेल्प करना छोड़ देते कि आज इतना पॉपुलेशन नहीं होता था, इस तरह से प्रगति नहीं होती थी। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के मिल करके काम करना चाहिए। ऐसा तो सब लोग बोलते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन उस यूनिटी में कितने लोग शरीक होते हैं, कितने लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ।